दिल्ली 23 जुलाई 2025 बुधवार। पंजाब केसरी संपादकीय आदित्य नारायण चोपड़ा जी का लेख है, चुनाव आयोग और आधार कार्ड। दोस्तों, चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय की यह सलाह मानने से इनकार कर दिया है कि बिहार में मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण व सत्यापन में आधार कार्ड, राशन कार्ड व वोटर पहचान पत्र को भी एक पैमाना माना जाए। आयोग ने न्यायालय के निर्देश अनुसार 21 जुलाई को एक शपथ पत्र दाखिल कर यह कहा है कि वह इन तीनों दस्तावेजों में से किसी एक को भी जायज मतदाता होने का आधार नहीं मान सकता, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी दस्तावेज या प्रपत्र किसी मतदाता के भारतीय नागरिक होने का प्रमाण नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा है कि आधार कार्ड भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, हालांकि यह नागरिकता के अन्य दस्तावेज तैयार करने में काम आता है। चुनाव आयोग ने विगत दिनों 11 ऐसे प्रपत्रों की सूची जारी की थी जिन्हें दिखाने पर ही किसी भी मतदाता के जायज होने का सबूत मिलता है। इन 11 प्रपत्रों में उपरोक्त 3 प्रपत्र शामिल नहीं थे। इसके बाद बिहार की राजनीतिक में भूचाल जैसा आ गया था और सभी विपक्षी राजनीतिक दल चुनाव आयोग के इस फैसले की आलोचना कर रहे थे। उसके विरोध में बहुत से भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों व नेताओं ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की थी। उन याचिकाओं की सुनवाई करते हुए ही सर्वोच्च न्यायालय ने आयोग को सलाह दी थी कि वह आधार कार्ड, राशन कार्ड व वोटर पहचान पत्र को भी 11 दस्तावेजों के साथ जोड़ सकता है। ऐसा मानना था कि चुनाव आयोग मतदाता सूची का जो गहन पुनर्निरीक्षण कर रहा है, उसमें सभी फर्जी मतदाताओं के बाहर होने का रास्ता खुलता है, परंतु इसके साथ ही कुछ ऐसे मतदाता भी हैं जिनके जायज होने के बावजूद सूची से बाहर होने का दस्तावेज भी खुल सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग 1987 से 2023 के बीच पैदा हुए नए मतदाताओं का जन्म प्रमाण पत्र भी मांग रहा है। चुनाव आयोग ने साथ ही यह भी घोषणा की थी कि जिन मतदाताओं के नाम 2003 की पुनर्निरीक्षण सूची में थे, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मगर आयोग द्वारा जारी पुनर्निरीक्षण के लिए जारी फॉर्म को उन्होंने भी भरना होगा। आयोग ने अपने शपथ पत्र में कहा है कि यह उसका संवैधानिक दायित्व है कि मतदाता आवश्यक रूप से भारत का नागरिक हो, मगर मतदाता सूची में उसका नाम न आने से उसकी नागरिकता का अधिकार छिनता भी नहीं है। भारत में नागरिकता की पहचान का कार्य गृह मंत्रालय करता है। यह कार्य चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। विगत 10 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने विपक्षी दलों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कहा था कि वह बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनर्निरीक्षण के काम को रोक नहीं सक रहा है, बल्कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और वह वोटर पहचान पत्र को भी शामिल करने का सुझाव दे रहा है। जबकि विपक्षी दल मांग कर रहे थे कि पुनर्निरीक्षण के काम पर तुरंत रोक लगाई जाए।
चुनाव आयोग का कहना है कि जहां तक राशन कार्ड का सवाल है, तो इनके लाखों की संख्या में बोगस या फर्जी तरीके से जारी होने की बात स्वयं सरकारों की तरफ से कही गई है। इस बारे में आयोग ने विगत 7 मार्च को केंद्र सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि देश में लाखों की संख्या में बोगस राशन कार्ड मौजूद हैं। अतः राशन कार्ड को भी जायज नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना जा सकता। और जहां तक वोटर पहचान पत्र का सवाल है, तो वे तब जारी परिपाटी के अनुसार ही बनाए जाते हैं और वे वर्तमान में जारी सूची के ही अंग है, जबकि इनके सत्यापन का कार्य अब जारी है। अतः इन्हें भी प्रमाण नहीं माना जा सकता। पिछले 20 साल से बिहार में मतदाता सूचियों के सत्यापन पर पुनरीक्षण का काम नहीं हुआ है, अतः यह कार्य करना बहुत जरूरी है। आयोग के अनुसार उसने जो 11 प्रपत्रों की सूची जारी की है, वह कोई बहुत बड़ी मुसीबत की चीज नहीं है, बल्कि केवल सांकेतिक है, जिससे किसी भी मतदाता के जायज होने का सबूत मिल सके। आयोग के आदेश के अनुसार बिहार के सभी 7.8 करोड़ मतदाताओं को नया फार्म भरना होगा, जिससे सभी की पहचान हो सके। इनमें से केवल उन्हीं मतदाताओं को 11 प्रपत्रों में से एक देने का लिए कहा गया है, जिनके नाम 2023 के मतदाता सूची में जुड़े हैं। गौर से देखा जाए तो चुनाव आयोग की यह कसरत व्यर्थ भी नहीं है, क्योंकि देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसी शिकायतें मिलती रही है कि मतदाताओं सूचियों में फर्जी नामों को रखा गया है और एक मतदाता के लगभग अलग अलग पते में दो वोटर पहचान पत्र भी है। चुनाव आयोग के नए निर्देशों के अनुसार जिम्मेदारी अब नागरिक पर आ गई है कि वह अपनी नागरिकता साबित करे। चुनाव आयोग के अनुसार इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि भारत में जन्मे लोगों की नागरिकता का यहाँ तक सवाल है, तो उन्हें ही सिद्ध करना होगा कि उनका जन्म भारत में हुआ है, और इसके लिए उन्हें जन्म तिथि व स्थान का प्रमाण पत्र देना होगा, जिससे उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ सके। यह उपबंध ऐसे नए मतदाताओं पर ज़्यादा लागू होता है जो हाल ही में 18 वर्ष के हुए हैं। कुल मिलाकर चुनाव आयोग की कवायद की आंख मीच कर आलोचना भी नहीं की जा सकती, मगर यह भी सत्य है कि निर्वाचन आयोग बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण जल्दबाजी में करा रहा है। आखिर क्यों? भैया, जब से कहाँ सोया था चुनाव आयोग। इलेक्शन अगस्त में होना है और अब वो पुनरीक्षण कर रहा है, तो इसमें लग रहा है कि चुनाव आयोग की इसमें कोई चाल या शरारत है, जो भारत के लोगों को बिहार के जो ज़्यादातर लोग मजदूरी के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं, और भैया महाराष्ट्र में जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई कलकत्ता जा रहा है, तो भैया ये दूर दूर लोग अपने मेहनत मजदूरी के लिए लोग जाते हैं, तो भैया उनको एकदम से आप कागज़ मांग रहे हो और या पुनरीक्षण कर रहे हो, तो भैया ये चुनाव आयोग की क्या मजबूरी है। और भैया चुनाव आयोग का खाली वोट से मतलब है? कौन देश का नागरिक है या नहीं है, या किसका फर्जी वोट है, या किसका फर्जी वोटर कार्ड है। तो चुनाव आयोग के जब वोटर कार्ड बन रहे थे, तो जब तो पैसा ले लेके इनके दलाल लोग ये वोटर आईडी बनवा देते हैं,
या बना लेते हैं जब इन पे कोई रोकथाम नहीं होती, और बाद में आम जनता को इसका हर्जाना नुकसान होता आया है और भैया होता रहेगा। सरकारें अपने नए नए कानून लेके आती रही है और आती रहेगी, जनता को ही कटघरे में खड़ी करती रहेंगी, जनता ही टैक्स भरे, जनता पे ही कानून लागू हो। दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों।